नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे घर में आने वाले ये बिन बुलाए मेहमान यानी कि चूहे, जो कि बहुत ज़्यादा गंदगी में से निकलते हैं और जब कभी भी हमारे घर में आते हैं तो न जाने कितनी सारी बीमारियां, इन्फेक्शन और काफ़ी सारी गंदगी लेकर आते हैं। वैसे तो हम इन्हें घर में बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब कभी भी ये आ जाते हैं ना, चाहे घर में एक ही चूहा आ जाए तो वो काफ़ी सारा नुकसान कर देता है। चाहे फिर वो हमारे अनाज का नुकसान करे, खाने पीने की कोई चीज़ को ख़राब कर दे या कपड़ों का नुकसान कर दे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर घर में एक भी चूहा आ जाए तो। इन्हें भगाने के लिए ना जाने हम कितनी सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये चूहे हमारे घर में आते ही हैं। अच्छा, ये नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा करते ही हैं, इनको मारना भी हमें पसंद नहीं होता, लेकिन हमें समझ नहीं आता करे तो करे क्या। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त पावरफुल तरीका जिसके बाद आपको चूहों को मारना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि चूहे जब कभी घर में किसी कोने में मर जाते हैं ना, उसके बाद उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है और पूरे घर में मरे हुए चूहे की बदबू फैल जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा रामबाण तरीका जिसके बाद आप चूहों को मारेंगे भी नहीं, उसके बाद भी चूहे आपके घर से फौरन भाग जाएंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो चूहे भगाने की इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ ब्रशेस की। अच्छा, आप ना इसको भगाने के लिए अगर आप ब्रशेस का इस्तेमाल करें ना इस तरीके के, तो आप किसी बेकार ब्रश का ही इस्तेमाल करिएगा। ऐसे किसी भी ब्रश का इस्तेमाल मत करिएगा जिसका इस्तेमाल आप अपने दांतों की साफ सफाई में करते हो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा बेसन। यहाँ पर 2 चम्मच के करीब आपको बेसन ले लेना है। अगर बेसन नहीं है आपके पास तो आटा ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, कोई भी आप मतलब आटा किसी भी चीज़ का हो सकता है, चावल का भी हो सकता है, मक्के का भी हो सकता है, तो कोई भी आटा ले लीजिए। उसके बाद आपको 1 चम्मच भर के इसमें डालना है डिटर्जेंट पाउडर, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ज़रूर से इसमें ऐड करिएगा। इसे ऐड करने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक रेमेडी तैयार हो जाती है। उसके बाद इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब भर के इसमें डालिएगा आप बेकिंग सोडा। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बेकिंग सोडा तो अक्सर आपके घर में मिल जाएगा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें बढ़िया से जब मिक्स हो जाएंगी तो आपको थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। इसका आटा नहीं गूंथना है इस बार हमें, इसका इसी तरीके से एक पतला सा पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप पानी की क्वांटिटी ध्यान से डालिएगा, बहुत ज़्यादा गीला मत करिएगा। और जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर से इसमें करिएगा और क्वांटिटी का ध्यान बिल्कुल आप रखिएगा कि अगर आप थोड़ा बना रहे हैं उसी हिसाब से इसमें डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड करिएगा और बेकिंग सोडा भी। बढ़िया से जब आप इस तरीके का एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं, इसके बाद इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो ऐड करनी है वो है मच्छर मारने का। यहाँ पर जो हम कॉइल यूज़ करते हैं या फिर हम अगरबत्ती यूज़ करते हैं ना, उसको ज़रूर ऐड करिएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल मेरे पास एक अगरबत्ती है मच्छर मारने की, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जहर होता है। तो आप क्या करेंगे, इसे बढ़िया से क्रश करके इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास कॉइल है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये अगरबत्ती है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास कॉइल या अगरबत्ती तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप कोई भी एक्सपायर मेडिसिन यूज़ कर लीजिए। अच्छा, बढ़िया से इसको मिक्स इस तरीके से कर लेना है। ये सारी चीज़ें जब एक साथ मिलाई जाती है ना, तो एक तरीके का रिएक्शन होता है जो कि चूहों को बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसे खाते ही चूहों की बॉडी में एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो फौरन घर से भाग जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और इस ट्रिक को ना इस्तेमाल करके ज़रूर से देखिएगा। इसका फ़ायदा आपको 101% ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने लिए हैं कुछ ब्रशेज़ और न्यूज़पेपर। तो रद्दी न्यूज़पेपर तो हम सबके घर में मिल ही जाते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी आप किसी भी कॉपी का पेज यूज़ कर लीजिए, किसी भी नोटबुक का, हमें बस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास तो रद्दी न्यूज़पेपर है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब हमने जो ये पेस्ट इस तरीके से बनाकर बेसन का तैयार कर लिया है, तो ये जो पेस्ट है इसे आप किसी भी स्पून की मदद से बढ़िया से इस पर अप्लाई कर दीजिए और जो पूरा न्यूज़पेपर है ना, इस पर अच्छे से आपको लगा देना है, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर पे इसे एक बार आप अप्लाई कर लीजिए बढ़िया से। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। और ये जो हमने रेमेडी तैयार की है ना, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है क्योंकि मैंने इसे खुद यूज़ किया है और सच में इससे इफेक्ट होता है। मुझे पहले लगा था कि क्या पता इससे इफेक्ट पता नहीं होता भी है या नहीं, लेकिन सच में इससे इफेक्ट होता है क्योंकि मैंने इसे सर्च भी किया था और सच में चूहे इसे खा के मरते तो बिल्कुल नहीं हैं, बस घर से भाग जाते हैं। क्योंकि हमें चूहों को मारना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब घर में चूहे किसी भी कोने में मर जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है और पता ही नहीं चल पाता कि वो घर के किस कोने में मरे हुए हैं, जिसके लिए हमें पूरे घर को छानना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि चूहा कहाँ मरा होगा। तो बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल उसकी आती है। कई बार तो चूहों में कीड़े पड़ जाते हैं।
तो आप ये वाला तरीका आजमा सकते हैं, जिससे कि चूहे मरेंगे भी नहीं, घर में कोई भी गंदगी नहीं फैलेगी और साथ ही साथ चूहे इसे खाकर तुरंत ही भाग भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक पुराना ब्रश ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने जो ये ब्रश लिया है ये पुराना बेकार पड़ा हुआ ब्रश है, जिसका इस्तेमाल मैं रोज़ अपनी क्लीनिंग में करती हूँ घर की साफ़ सफाई के लिए। तो यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है ना ब्रश का, इसे पूरी तरीके से इस पेस्ट से भर देना है, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी पुराना ब्रश नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर लीजिए, ये तो सबके घर में ईजिली मिल जाएगा। और इस तरीके से बढ़िया से इस पूरे ब्रश पे लगा लेना है। तो दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ अब इसको रखना कहाँ पे है। दोस्तों अक्सर चूहे जो आते हैं वो हमेशा मेन गेट से आते हैं, खिड़की दरवाज़ों से आते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो आपके घर का मेन दरवाज़ा है जहाँ से अक्सर चूहे आ जाते हैं, क्योंकि दरवाजे के नीचे ना स्पेस बचा होता है जिसकी वजह से चूहे बहुत आसानी से अंदर आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, मेन दरवाज़ा जो आपका गेट है उसके पास इसको रख देंगे। जो कि हमने इसमें बेसन यूज़ किया है ना, वो उसकी खुशबू उस चूहे को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। और जब हमने इसमें जो चीज़ें मिलाई है ना, उसे खाकर जो चूहों को एक बेचैनी, एक गर्मी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वो बाहर भाग जाते हैं। दूसरा तरीका हमारे किचन से आता है। किचन में तो चूहे अक्सर ही आते हैं और हमेशा ही आते हैं खाने पीने की चीज़ों को ढूंढने के लिए, खाने के लिए। तो आप क्या करेंगे, हमने जो कागज़ पे जो पूरा का पूरा पेस्ट लगाया है ना, इसे आप क्या करेंगे, गैस स्टोव जो हमारा होता है उसके नीचे रख देंगे। लेकिन ये काम आपको करना है रात को सोने के बाद, यानी जब रात को सोने को जाते हो ना तब आपको ये काम करना है। पूरे बढ़िया से इसको इस तरीके से आपको गैस स्टोव के नीचे रख लेना है। आप चाहें तो सिर्फ एक पेपर की जगह इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसे अपने किचन स्लैब में, किचन के जो नीचे काउंटर है वहाँ पर भी रख सकते हैं, क्योंकि जब भी किचन में चूहे आएंगे तो इसको ज़रूर से खाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस जो पेस्ट हमने इस पर लगाया है ना, इसके अलावा आपके किचन में खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ कचरा तक भी नहीं होना चाहिए आपके किचन में, क्योंकि जो चूहे होते हैं ना कचरे को भी खाते हैं और पूरा फैला देते हैं। तो इसके अलावा आपके किचन में कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो भूखे होते हैं और जब भी खाने पीने की चीज़ को सूंघते हैं तो वो यहाँ तक ज़रूर आएंगे और इसे खा के फ़ौरन भाग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।